नमस्कार, मैं जितेश नेजा और स्वागत है आपका सभी का दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को 4 साल का समय हो चुका है और इन 4 सालों में आपके निगम पार्षद ने कितना आपके वार्ड में काम किया है, कितना क्षेत्र में विकास कार्य किया है, ये सब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं उत्तम नगर विधानसभा की सीट बिंदापुर वार्ड में, जहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं राजीव कुमार, जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। इन्होंने कितना विकास कार्य अपने वार्ड में किया है, हमने भी सर्वे किया था। कुछ कॉलोनी में हम गए हैं जहाँ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, काफ़ी जो लोग हैं वो खुश हैं, पर और किस तरीके से विकास कार्य हुआ है, क्योंकि कुछ जगह रिपोर्ट अभी थोड़ी सी कम भी है। उसी सिलसिले में कोई इनसे बातचीत करेंगे, आज कोई 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जनता की बात सुनी है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बिंदापुर से निगम पार्षद बने आपको 4 साल हो चुके हैं, तो 4 सालों का अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो क्या रिपोर्ट कहती है सर आपकी? देखिए जितेश जी, आप भी हमारे क्षेत्र में घूमते रहते हैं लगातार। जो काम पिछले कई सालों से जब से निगम बना नहीं हो पाया था बिंदापुर के अंदर, वो हमने काम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। जहाँ गड्ढे थे, अपना गलियों के अंदर पानी भर जाता था, लोग बाग निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमने पहले उन गलियों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। क्योंकि एमसीडी के अंदर जितनी भी ऑथराइज कॉलोनीज़ है, हम उनके अंदर काम कर सकते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हमारा ना तो कोई फंड लग सकता है और ना किसी किस्म का हम लोग काम कर सकते हैं, वो सीधा दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। तो DSIDC या फ्लड कंट्रोल विभाग जो है वो उसके अंदर काम करता है जी। पार्षद जी, फंडिंग की बड़ी दिक्कत हुई थी एमसीडी को, तो उसके बावजूद भी किस तरीके से हमने काम किया सारा? देखिए, ये अपना एक काम करने की अगर जिस आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होगी, वो काम को अपना सोचेगा और काम को करने की कोशिश करेगा, तो कोशिश हमेशा कामयाब होती है और उसी में हम कामयाब भी हुए हैं। तो लगभग 4 सालों के अंदर किस तरीके से सड़कों का आपने निर्माण कार्य किया है, जो खंभों पर जो फील्ड लाइट रखती है उसको लेके हुए और साफ सफाई को लेके? देखिए, हम लगातार एक बात जितेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को, अपने क्षेत्र के वासियों को बताना चाहूँगा कि जब हमारे निगम के अंदर कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो 1984 के अंदर जो पैमाइश हुई थी सड़कों की, नालियों की, उस टाइम पे ये कॉलोनियाँ बहुत कम थी, आबादी कम थी, उस हिसाब से अपॉइंट किए गए थे सभी सफाई कर्मचारी। लेकिन आज 84 के बाद आज ये लगा लीजिए कम से कम भी 36-37 साल हो चुके हैं। उस 36-37 सालों के अंदर आपने देखा कि जो 400-500 गज का प्लॉट होता था, 2 कमरे उसके अंदर बने होते थे, आज वही टुकड़ों में बट करके 50-50 गज के, 100-100 गज के प्लॉट और 4-4 मंजिल हो गए हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक मतलब कूड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कई गुना बढ़ गया है, लेकिन कर्मचारी वही हैं। उतने ही कर्मचारी आते हैं जो उस 84 के टाइम पे अपॉइंट हुए थे। लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश रहती है कि मेन सड़कें डेली हमारी क्लीन होती है, और कहीं अगर जैसे हमारे पास कमी रहती है कर्मचारियों की, तो अल्टरनेट डेज के अंदर हम लोग उसके अंदर फटीक लगवा करके काम करवाते हैं। तो अभी लगभग कितने कर्मचारी डेली यहाँ पे काम करते हैं? देखिए, हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 120 के करीब है। उसमें से 5-7-8 तो रिटायर भी हो गए हैं, और कुछ जैसे अपना लीव पे भी रहते हैं या छुट्टी पे रहते हैं। तो हमारे यहाँ कर्मचारी करीबन 90 के करीब, 85-90-95 के करीब आते हैं डेली। पर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डेली जो सफाई कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ तो 10 काम कर रहे हैं, बाकी सब छुट्टी पे होते हैं और बैठे बैठे घर पे तनख्वाह पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम कभी भी, देखिए, सफाई से जो आदमी सफाई करता है, उससे छोटा काम तो कोई शायद इस धरती पे नहीं है। जो दूसरों का कूड़ा उठाता है, तो उससे छोटा काम तो कोई है नहीं। और उनका अगर एक गिलास पानी भी हमने पी लिया तो हराम है जी। हम ऐसा कोई काम ऐसा नहीं करते हैं। जितने कर्मचारी हमारे पास आते हैं, हमारा SI डेली हमारे को रिपोर्ट करता है उसकी, और डेली अटेंडेंस हम लोग लेते हैं उनकी। जी। 4 साल पहले जब यहाँ के पार्षद बने थे, 4 साल पहले की जो रिपोर्ट थी, उसके जो काम पेंडिंग थे, उस 4 सालों के अंदर किस तरीके से आपने उन सभी कामों को देखा है, वो कितने काम आपसे आपने करवा दिए जो अभी तक इस बिंदापुर वार्ड में नहीं हुए थे? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो हमारा बिंदापुर का जो पार्क है DD फ्लैट्स के अंदर, उसके अंदर हमारा MCD का स्कूल है, उसके पास काफ़ी बड़ा कूड़े का ढेर होता था। हमने वो बिल्कुल हटा दिया वहाँ से। उसके वहाँ पे एक गार्ड भी अपॉइंट कर रखा है हमने। दूसरा, जो ये RWA का ऑफिस है हमारा, इसके पास भी ज़्यादा कूड़ा रहता था, तो उसको भी हमने BRWA की मदद से, कुछ और अपने साथियों की मदद से उसको डेवलप किया है, और उसको बिल्कुल एक ऐसा मॉडल के रूप में दे दिया है कि जैसे ही बिंदापुर वार्ड के अंदर कोई एंटर करता है तो उसको देख करके उसको खुशी महसूस होती है। जी। लगभग सर, आपके कार्यकाल में कई आरोप लगे हुए हैं जो विपक्षी दल के नेता लगा हुए हैं और जो कई समाज सेवी भी हैं। पहला आरोप ये लगाए हुए हैं कि आपके जो यहाँ के जो लोग हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं एमसीडी के अंदर, वो बाजारों से अगुवाई करते हैं। आप एक का भी सबूत हमारे पास ला के दे दीजिए किसी भी रेहड़ी वाले से। अगर हमने कभी किसी रेहड़ी वाले से एक
कहते हैं कि एक केला या कह लो एक सेब या एक संतरा भी कभी भी फ्री में लिया हो तो पैसा लेने की तो बात बहुत दूर होती है। दूसरा उपाय बिल्डिंगों से अगुवाई करना, जहाँ पे लेंटर डलता है कि वहाँ के आपके कर्मचारी पहले पहुँच जाते हैं। ऐसा है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो ऐसे बिल्डिंगों पे पहुंचता हो। हाँ, एक दो बार हमारे को शिकायतें आई, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने हमारा नाम लिया, मकान मालिक ने जो मकान बना रहा था, तो वो आदमी जो भी था, कोई ब्लैकमेलर था या कोई फ्रॉड था, वो एकदम से वहाँ से 9-2-11 हो गया। ठीक है। तीसरी बात, जो डीडीए में जो एक अधूरा बना हुआ है उसको लेके भी काफी आरोप लगा हुआ है कि ये लाइब्रेरी में वो था, तो इसको आपने अवैध रूप से शादी निर्माण कार्य बना दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आरोप निराधार है बिल्कुल। इसके अंदर कम्युनिटी हॉल का इसका उद्घाटन किया था मुकेश शर्मा जी, उस टाइम पे हमारे यहाँ के विधायक होते थे, और इन लोगों ने इसका मुहूर्त किया था। लेकिन जब कम्युनिटी हॉल बन के तैयार हो गया तो डीडीए का है, तो सांसद जी उसका उद्घाटन करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइब्रेरी के लिए था वो। अगर ऐसा होता तो उसका, हम लोग भी गए थे डीडीए में पता करने के लिए, तो उसका लैंड यूज चेंज ऐसे नहीं हो सकता। हमारा भी मन था कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक लाइब्रेरी हो, अच्छा बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई रिक्रूटमेंट सेंटर हो, तो लेकिन उसके अंदर नहीं हो पाया वो। जी, साथ साथ विकास कार्य के साथ साथ एक सबसे बड़ा काम होता है भाजपा पार्टी को अपने यहाँ से मजबूत करना, जब वो किसी पार्टी का हो। तो आपने किस तरीके से भाजपा को यहाँ से मजबूत किया है, किस तरीके से मंडल अध्यक्ष का काम किया है, और साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, हमारे यहाँ पे हमारी भाजपा के अंदर एक पद्धति है कि हमेशा हम अपने जितने भी परिवार के, एक परिवार समझ करके ही हमारा मंडल चलता है। परिवार के ही लोग समझते हैं, एक दूसरे के साथ में सुख दुख में खड़ा होना। उनकी छोटे छोटे काम होते, कोई बड़ा काम नहीं होता किसी का भी। दो लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए जो भी काम हमारे पास आते हैं, हम उनका पूरा करते हैं, और उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ता है। जी, लगभग अभी 1 साल का कार्यकाल और आपका बचा हुआ है, तो कितने ऐसे काम अभी बचे हुए हैं जिनको आपने पूरा करवाना है? देखिए, हमारे को बजट, हमारा एक बड़ा मन है कि अगर विधायक चाहे तो यहाँ से जो पानी की जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसमें समाधान हो सकता है, क्योंकि बड़ा बजट उसी के पास है और उन्हीं के आसपास की विधानसभा का क्षेत्र जो है उन्हीं का लगता है। हमारा दिक्कत थोड़ी सी ये है कि हमारा क्षेत्र चारों तरफ से और वार्डों से घिरा हुआ है, ताकि डायरेक्ट हमारी कहीं पे आउटफॉल नहीं है पानी का। हमारे यहाँ पे पहले विधायक ने भी, और मैं कहूँगा उनके साथियों ने मिलकर के एक समवेल का निर्माण करवाया था कि पता नहीं बिंदापुर के अंदर तो क्या तालाब बन जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा बिंदापुर। लेकिन उस समवेल का पैसा तो यहाँ लगवा दिया, 1 करोड़ रुपए के करीब बजट उसके अंदर लगा, लेकिन आउटफॉल कभी किसी ने नहीं सोचा उसका, और इसीलिए वो बिल्डिंग भी आज जर्जर हालत के अंदर है। जी सर, बिंदापुर के प्रतापगढ़ में पानी की समस्या बहुत है, जो लगभग 20 सालों से चलती हुई आ रही है। तो जल बोर्ड की समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है जी। कि हालात इतनी खराब है कि इतने साल होने के बाद भी यहाँ लोगों को आज भी साफ पानी पीने का नहीं मिल पा रहा। सीवर की हर जगह समस्या है, कहीं उनके पास कर्मचारी नहीं होते हैं, या कहीं वो सफाई जो लाइन डली हुई है सीवर की वो प्रॉपर लेवल में नहीं है। एक गली नंबर 3 का ही मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। वहाँ पे लाइन ऐसी डली हुई है कि बजाय पानी सीवर का पानी बाहर जाने के, मतलब मेन ड्रेन में जाने के, मेन लाइन में, वो पानी वापस बैक मारता है, और हर हफ्ते या 10 दिन के बाद वो सीवर फिर दोबारा से भर जाते हैं। उनको हम टाइम में फिर साफ नहीं करवाते हैं, जबकि ये काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली जल बोर्ड का है, लेकिन हम लोगों का अपना सेवा करते हैं और करते रहे। तो क्या आपने इसके लिए कभी क्षेत्र विधायक को चिट्ठी लिख के समस्या सुनाई कि ये समस्या आपके इस क्षेत्र में काफी आ रही है? क्षेत्र में विधायक जाकर मिलता नहीं है लोगों को, और मिल भी जाता है तो ठीक है करवा देंगे, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन होता भी कभी नहीं। तो उनके प्रतिनिधि आपके इस वार्ड में ही हैं सर, तो उनको देखना चाहिए। जी, लगभग अभी मैं क्षेत्रवासियों की बात करूंगा, खास तौर पर किस तरीके से भी 1 साल के अंदर और किस तरीके से विकास जिंदाबाद में होने वाले हैं? देखिए, मेरा तो यही है कि जो लोग बारिश के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे वाटर लॉगिंग की रहती है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने कार्यकाल के अंदर वाटर लॉगिंग के अंदर से मैं इन लोगों को छुटकारा दिला सकूँ। पहले कभी भी 3-3, 4-4 दिन यहाँ पे पानी भरा रहता था, लेकिन अब हमने जो हमारा एक छोटा सा सम्पवेल यहाँ बना हुआ है डीडी फ्लैट्स के अंदर ही, तो हम उसके अंदर जैसे ही बारिशों का मौसम शुरू होता है, तो जैसे ही पानी यहाँ पे भरता, आसपास की कॉलोनियों से सारा पानी हमारे डीडी में इकट्ठा होता है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे बिजली काट दी जाती है इसके निजात पाने के लिए, क्योंकि अगर सम्पवेल की मोटर नहीं चलेगी तो पानी ऐसे के ऐसे भरा रहेगा। तो उसके लिए हम
पिछले 4 सालों से लगातार बारिश के सीजन के अंदर हम अपना जनरेटर का वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं और वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसी कोई यहाँ पे नहीं आई। 2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर सारा पानी निकल जाता है। सर आखिरी सवाल कहूँगा, एमसीडी स्कूलों में किस तरीके से आपने काम किया, खासकर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था किस तरह की? मिड डे मील हम टाइमली अपना जाके चेक करते रहते हैं और स्कूलों के अंदर हमने एक अपना स्कूल बना था यहाँ पे बिंदापुर के अंदर, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना था, जब यहाँ से कांग्रेस का पार्षद था। उसकी भी जर्जर हालत हो गई थी, तो उसका हमने संज्ञान लेकर के उसके अंदर अभी काम हमारा चल रहा है रिपेयरिंग का, तो वो काम हो जाएगा। दूसरा, हमने स्कूल के अंदर जो अपना उत्तम नगर न्यू टू नाम से स्कूल है, इसके अंदर प्रॉपर बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, साफ सफाई टाइमली अपना जो भी होता है वो हम करवाते रहते हैं। जाते जाते क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल के अंदर जो लोगों ने हमारा सहयोग किया है और कोरोना काल का अब डर भी खत्म हो गया है, लोगों के अंदर से भय से मुक्ति मिल गई है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की कोशिशों से लगातार जो अपना कोरोना वैक्सीन भी बन गई है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाए। हालांकि ये लोगों को सुनने में मिला कि किसी को बुखार हो जाता है या थोड़ा बहुत तबीयत गड़बड़ होती है, तो मैं बताना चाहूँगा क्षेत्रवासियों को, जब हम बचपन में किसी बच्चे को BCG का इंजेक्शन या इसका चेचक का इंजेक्शन लगवाते थे, तो उसके अंदर बुखार जिस बच्चे को आ जाता था तो प्रॉपर उसके अंदर ये होता था हाँ वैक्सीनेशन ने काम किया है। तो वो भी एक वायरस की तरह, ये चेचक हो गया या की बीमारी और एक ये अपना कोरोना, तो ये सब वायरस की देन है। तो हल्का फुल्का अगर बुखार आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन जरूर लगवाए और थोड़ा सा अपना सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का प्रयोग जरूर रखें। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिंदापुर विभाग से निगम पार्षद राजीव कुमार, जिनसे हमने खास बातचीत की और जिनके जितने भी आरोप विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं उन सबको ये खारिज करते हुए खास तौर पर बोला है कि कोई भी सबूत अगर आपको हमारे खिलाफ मिलता है हमारे पास लेके आइए, क्योंकि ऐसा कोई झूठा आरोप वहाँ पे लगाना बेबुनियाद है।